Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपका एलएलएम एग्जाम के लिए दिया हुआ था। एलएलएम एग्जाम आपका 5 मई 2024 को होने वाला है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 22 अप्रैल। कंप्लीट प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो वीडियो पहले जाके जरूर देख लें अगर आपकी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है आईएलआई एग्जाम को लेके। अब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईएलआई के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट एलएलएम का एग्जाम किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इतने कम टाइम में हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो सेशन, आप अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हो दिस होली फेस्टिव सीजन। जी हाँ, 20% ऑफ मिलेगा आपको एंड अप टू 3 मंथ्स का क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन पे एक्सटेंशन मिलेगा। 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना जो भी प्लान आप लोगे उस पर आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिलेगा। आपको ये ऑफर वैलिड रहने वाला है 28 मार्च तक। मार्क कर लीजिए ये डेट, 28 मार्च तक आपका ये ऑफर वैलिड रहेगा। मेक श्योर कि आप अगर कोई भी बैच लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोड को यूज करना ना भूलें, MSING10। ये कोड आप अगर यूज करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लॉ एलिवेट, ये हमारा बैच क्लैट पीजी एलएलएम 2025 के लिए एक नया स्टार्ट होने वाला है 31 मार्च से। ऑलरेडी हमारा एक बैच चल रहा है 2.0। तो अब ये आप अगर नए बैच में एनरोल करना चाहते हो, क्योंकि वो बैच हमारा चले हुए काफी टाइम हो गया है, तो अगर आप नए बैच में एनरोल करना चाहते हो, क्लैट पीजी की प्रिपरेशन में अभी भी 8 महीने आपके लिए बाकी हैं, तो मेक श्योर कि आप इस बैच में जरूर एनरोल कर ले। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम कवर करेंगे इस बैच में। 250 से ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस होंगी। 15+ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ध्यान रहे कि आप जब भी बैच को लेंगे, परचेज करेंगे, तो ये कोड अप्लाई करना ना भूलें, MSING10, एंड साथ ही साथ फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जो भी हमारा प्लस प्रोग्राम परचेज करेंगे उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास PDF होता है, प्रोवाइड किया जाता है एंड डेली केस एनालिसिस के साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस भी लेती हूं। अगर आपने कभी भी अटेंड नहीं करी है तो इस QR कोड को फटाफट से स्कैन करो, जाके वहां पे चेक करो। मैं कॉन्स्टिट्यूशिप की सीरीज में काफी सारा डिस्कशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स लिए हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगवाए हैं, जूरिस्प्रूडेंस के प्रैक्टिस सेट्स लगवाए हैं, टॉट्स के लेक्चर लिए हैं, TPA के लेक्चर्स लिए हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। 7 बजे शाम को थर्सडे एंड फ्राइडे को ये क्लास मैं लेती हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड अभी तक स्कैन नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया है स्कैन करके, तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब आगे आज हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस पेपर के बारे में। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये आपका दिल्ली में है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम आपका बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग एग्जाम है। आपको इसके लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। देखो सीधी सी बात है, नॉट सिर्फ इसके लिए, हर एक एग्जाम के लिए हम जो भी फॉर्म भरते हैं, आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि हर एक एग्जाम में प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना पढ़े चले जाएं और हमारा आराम से हो जाए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हर एक एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जिसके लिए हम आज के सेशन में भी बात यहाँ पर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप पहली बात तो आईएलआई का फॉर्म भर दीजिए 22 अप्रैल से पहले। दूसरी बात, आप जितना भी टाइम बचा है, जैसा कि मैंने कहा 5 मई को ये पेपर होने वाला है, तो अभी पूरा अप्रैल आपके पास है। मई का अगर हटा भी दो तो ठीक है, पूरा अप्रैल आपके पास 30 दिन है लगभग। तो 30 दिन को आप अभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे करना है इस पे मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम को समझ लो, ठीक है। आपका एग्जाम आईएलआई का जो होने वाला है ये कैसा होता है। तो सबसे बड़ी बात, ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आईएलआई कराता है, ठीक है। इसमें आपके ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं जिस फॉर्म को भरते हैं। एग्जाम आपका
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एंड ऐसे राइटिंग भी है वेरियस सब्जेक्ट्स पे। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, एक आपका ऑब्जेक्टिव सेशन होता है। ऑब्जेक्टिव आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है 40 और एक होता है 100। जो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है एंड जनरल नॉलेज आता है, एंड 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपका लॉ आता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, दूसरा पोर्शन आपका सब्जेक्टिव होता है, दूसरा पार्ट जो आपका 40 नंबर का आता है, एंड इसमें 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो आपका रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड आपकी लीगल एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए आपसे लिखवाया जाएगा, जो आपको मैक्सिमम 250 वर्ड में आंसर करना होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे मैंने बोला, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दोनों का जो मार्क्स आपको एवरेज टोटल मिलेगा उसका मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड देन उसी के बेसिस पे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, एंड शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा। वो वाइवा होता है 20 नंबर का। ठीक, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ही वाइवा दे सकेंगे, सारे लोग वाइवा नहीं दे सकते। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप एग्जाम पैटर्न को समझे, आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो जब आपको एक प्रिपरेशन इफेक्टिवली स्टार्ट करनी है, एक सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है जिसके चलते आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सको। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर सको। आपको एक स्पेसिफिक टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए देना है, इस बात को याद रखिएगा, एंड रेगुलर पीरियड पे आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब आपने एक स्टडी प्लान बनाया। एक स्टडी प्लान का मतलब ये है कि उस एक महीने का, मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, एक महीने का टाइम है आपके पास, तो उस एक महीने के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स को कोट करो कि कितने दिन में आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हो। फिर उसके बाद एक दिन भर की दिनचर्या में आपका डेली जो रूटीन है उसमें आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, जिसको उन दिनों आपको कंप्लीट करना है, उस सब्जेक्ट को एक टाइम एलोकेट करिए कि कब करेंगे कंप्लीट उसको, एंड देन टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी करते चलिए। जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि पीछे वाला आप रिवाइज करते हुए चलोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, ये कहाँ से मिलेंगे? तो जब मैंने प्रीवियस सेशन लिया था तो मैंने उसमें बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो लास्ट 3 इयर्स के हैं वो आपको ILI खुद अवेल कराएगा। 500 रुपए आपको देने होंगे, ऑफिस से भी मिल जाएंगे या DD के थ्रू ले सकते हो, ठीक है, कैश पेमेंट करके, एंड देन अगर आप चाहो रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह के द्वारा तो आपको 600 रुपए देके आप मंगवा सकते हो। तो प्रैक्टिस ईयर पेपर्स आपके ऐसे हो गए। एंड मॉक टेस्ट डेफिनेटली आप ऑलरेडी अगर प्रिपरेशन LLM की कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी अलग अलग पेपर्स के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ILI के लिए अलग से मतलब कोई मॉक टेस्ट करवा रहा होगा। तो आप कंबाइंड जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके ही मॉक टेस्ट लगा के आप इसकी तैयारी कर सकते हो। What are the important topics to cover? तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो important मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो जरूर करो, है ना, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ। अच्छा, प्रीवियस सेशन में मैंने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस किया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ, ये सब कुछ था। ठीक, यहाँ पे सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, बिल्कुल भी गलतफहमी में मत जाना कि सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट है, ये कुछ है लिखा है ना। इंपॉर्टेंट लीगल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये कुछ हैं, बाकी इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस एंड ऑल, उन सब पे भी आपको ध्यान देना है। तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक, क्योंकि कम टाइम है भी, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हमें पता है कि इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको तो हम स्किप एट एनी कॉस्ट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको इन पे तो फोकस करना ही है। करंट लीगल डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट जो भी हैं, इनके साथ अपडेटेड रहो। डेली बेसिस पे एक वेबसाइट पकड़ लो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो अगर उसकी हैबिट है आपको, तो लीगल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता रहे, एंड जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको पता रहे। जो ज्यादातर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा अटेंशन पे करना, या उन्हीं तरह के, ठीक है, जैसे अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट पे पूछा गया है तो अब एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इन सब पे भी आप ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि पूरे एरिया से कहीं से भी पूछा जाएगा। रेफरेंस बुक्स एंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, आप किन चीजों की हेल्प ले सकते हो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के पेपर के लिए, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आपकी जो भी आपने LLB के दौरान पढ़ी हैं आप उन बुक्स की हेल्प ले सकते हो, या आपका कोई भी स्टडी मटेरियल होगा खुद का आपने प्रिपेयर अगर करा होगा,
नोट्स वगैरह अगर आपने बनाए होंगे या आपने कहीं पर भी कभी भी किसी एग्जाम के लिए कोचिंग वगैरह करी होगी तो वो भी स्टडी मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस यही है कि अच्छे प्रोफेसर्स एंड एक्सपर्ट्स के द्वारा रिकमेंडेड होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसा मत पढ़िए जिससे आपको पता हो कि मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे लीगल जर्नल्स हो गए, ई बुक्स हो गए, स्टडी गाइड्स। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन, आज की डेट में ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट उसमें से आपको ये देखना है कि कौन से अच्छे हैं, कौन से आपके काम के लिए नहीं है। तो मेक श्योर कि आप ढंग के रिसोर्सेज को यूज करें। ऑनलाइन फोरम्स एंड डिस्कशन ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो आइडियाज और स्ट्रैटेजी एक्सचेंज करने के लिए। अब ये हर किसी को सूट नहीं करता है, ठीक है। किसी किसी को लगेगा भाई मेरी स्ट्रैटेजी मेरे पास होनी चाहिए, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। कोई सोचता है कि मैं किसी और से बात करूंगा तो शायद मुझे ज्यादा चीजें जानने में मिले, मुझे ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसा भी समझते हो, जो भी आपका, बी कंफर्टेबल विद दैट, लेकिन उसमें भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले पढ़ना पसंद करते हो, तो मेक श्योर कि आप एक्सप्लोर करें नई नई चीजों को, आपको उनके बारे में पता हो। आप अपने खुद ही इतनी आपकी तैयारी सफिशिएंट हो कि जिसमें आपको न्यूज़पेपर भी आप पढ़ ले रहे हो, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी देख ले रहे हो, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लीगल अपडेट जिनसे मिल जा रही है, फिर आप अपना जो फैक्चुअल चीजें वो भी पढ़ ले रहे हो। अगर आपको खुद पढ़ने की आदत नहीं है, आपको ग्रुप वगैरह में आदत है, तो ग्रुप में फिर इन चीजों के लिए यूटिलाइज करवाओ। फिर ऐसे मत करना कि टाइम वेस्ट हो रहा हो कि आप कहीं फालतू की बातें करने के लिए ग्रुप में बैठे हुए हो। फिर क्या करो कि ऑनलाइन पोर्टल है तो ऑनलाइन पोर्टल को ही डिवाइड कर लो सेक्शंस को, कि तुम ये सेक्शन कर लेना, तुम ये सेक्शन कर लेना, फिर आपस में डिस्कशन करो। सेम न्यूज़पेपर में कर सकते हो। तो कुछ आइडियाज हैं, अब वो आप जैसे भी देखो, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है, तो इतने कम टाइम में मुझे तो लगता है कि खुद से करो तो ज्यादा बेटर होगा। लास्ट मोमेंट तक हम किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से अपना मैनेज करना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। जितना टाइम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम वाले दिन कि कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब तैयारी कर रहे हैं तो उस वक्त हम कितना टाइम दे पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। तो आपने जब एक स्टडी प्लान बनाया था जिसमें आपने अपने सब्जेक्ट्स को कुछ टाइम एलोकेट किया था, तो क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो क्या आप जितने टाइम में जितना पढ़ने का सोच रहे थे, क्या आप उतना पढ़ पा रहे हो? ये सब टाइम मैनेजमेंट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस आप करके आगे बढ़ सकते हैं। स्टडी शेड्यूल अपना बनाइए जो प्रिपरेशन आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लियर करे विदाउट निग्लेक्टिंग एनी टॉपिक। जी हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं ILI के पेपर में, तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना, किसी भी टॉपिक को निग्लेक्ट मत करना। यू नेवर नो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट वहां पर हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लैक करता है पेपर में वो यही होता है कि कुछ लोग फटाफट से अच्छे से प्रिपेयर होते हैं तो फटाफट सारे आंसर्स मार्क कर लेते हैं, टाइमली उनका पेपर खत्म हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए कोशिश करिएगा कि आपका टाइम पर ध्यान रहे। देन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। पढ़ते ही आ रहे होंगे बचपन से, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी अगर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम दोबारा जाके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी में नहीं बैठ पाता है। शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा और फिर से वापस जब हम कभी बहुत ड्यूरेशन के बाद उठाएंगे तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा कि आप LLM एस्पिरेंट हो तो आपको आए दिन कोई ना कोई एग्जाम देने हैं, तो कोई ना कोई एग्जाम देने के लिए आपको फिर हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब भी जो भी पढ़ते रहो, आप साथ साथ उसको रिवाइज करते रहो, जिससे कि जब नेक्स्ट कोई पेपर आप दे तो आपको फिर से जीरो से शुरू ना करना पड़े, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, जो हमने पढ़ लिया हमारा हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव का क्या करना है? तो सब्जेक्टिव में क्या है, लीगल अपडेट्स जो आपकी आती है ना, इन लीगल अपडेट से लीगल टॉपिक्स निकालिए। अब जैसे इस टाइम पे इलेक्शन की बातें चल रही हैं, ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने अभी सुना होगा, तो इन सारे टॉपिक्स पे आपसे लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा कनेक्टेड रहिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो 250 से, वैसे भी मैक्सिमम 250 वर्ड लिखना है, तो आराम से इन सब पे आप लिख सकते हो, ठीक। तो मेक श्योर कि आपको इनकी नॉलेज रहे न्यूज में क्या आ रहा है, क्योंकि जो लीगल टॉपिक्स होते हैं, जो रिटन होगा वो आपका लीगल अपडेट जो रिसेंट में आ रहा होगा, केस लॉज होगा, या अरविंद केजरीवाल जी की अभी जो न्यूज है आपकी लिकर पॉलिसी स्कैम को लेके बातें चल रही हैं,
इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इससे, और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी उसी से पता चलेगी। सैम्पल पेपर्स या क्विजेस वगैरह वही हो गया कि अलग अलग बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं जिसपे आप अलग अलग तरह की क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ सैम्पल पेपर की जब मैंने बात करी कि प्रैक्टिस पेपर्स हैं, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो मेक श्योर कि आप भले किसी भी एग्जाम के हो, जरूरी नहीं है LLM के लिए, ILI के लिए, ILI तो पिछले 3 साल का दे रहा है ना, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अलग किसी भी एग्जाम के और लगा सकते हो जिससे कि आपकी एक नॉलेज बढ़ेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो लास्ट 1 मंथ वैसे भी यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। अब कोई कहे कि एकदम जीरो से अब शुरू करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, प्रॉब्लम है। तो आपको जब अब सब्जेक्ट्स जो तैयार करने हैं वो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए करने हैं। आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अब लगाने हैं। अब ये मत सोचना कि मैं अब मैं पढ़ने बैठूंगा तब मैं फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगा। अब 1 महीने में आप सिर्फ क्वेश्चन ही लगा सकते हो, और क्वेश्चन लगाने के बाद जो गलत हो रहा है उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, ऐसे आप कर सकते हो बेस्ट। तो ये था मेरे साइड से आपके लिए एक प्रॉपर प्लान ILI के लिए कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़िएगा, एंड लीगल के लिए मैंने आपको सब्जेक्टिव के लिए बता दिया कि रीसेंट अपडेट्स पे ध्यान रखना, जो भी रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं जिस तरीके से, वही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप गाइज आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर आपकी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।